आपने अजमेर की बात करी है। हाँ। आप ये बताइए, जितने मस्जिद, जामा मस्जिद का इमाम जो कांग्रेसी हुआ करता था, वो दिए जला रहे हैं इस दिन 22 तारीख को। हाँ, बहुत सारे मुस्लिम पक्ष में है। नहीं, मेरा जो सवाल है आप उस पर गौर कीजिए। जो विरोधी हुआ करते थे, आज वो हर दरगाह में और मतलब उसमें मस्जिदों में आप वो अपने दिए जला के स्वागत कर रहे हैं, 22 तारीख का दिवाली साहब बना रहे हैं। अच्छा। तो विपक्ष को चिढ़ नहीं होगी? हाँ, तो एक चीज़ ये बताओ कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा हिंदू मुस्लिम, कभी नहीं करा हिंदू। अगर मुस्लिम का बच्चा बाहर फंसा है कंट्री में और हिंदू का बेटा किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्टेट का फंसा हुआ है, उनको बचा के लाए नहीं लाए मोदी जी ने? कहीं छोड़ दिया ये मुस्लिम है छोड़ दो, या वहाँ का उसको छोड़ दो, या हमारी स्टेट का नहीं छोड़ दो। ऐसा उन्होंने व्यवहार कभी नहीं किया। खालिस्तान का युद्ध हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो। तो ये लोग तो बाबर की कब्र पे तो जाते हैं। 1959 में नेहरू गए थे, 1968 में इंदिरा गांधी गई थी, 2005 में राहुल गांधी गए। तो उसकी कब्र पे क्यों जाते हैं और ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे? डेथ हो गई थी। देखो मैंने कहा आपको, मेरा कहानी बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त में बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। आप ये समझे ना कि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। अरे वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो संजय और ये लोग कह रहे हैं कि ये एक समुदाय का कार्यक्रम है, हिंदुओं का कार्यक्रम, हम नहीं जाएंगे। तो सोनिया गांधी स्वयं जब मदर टेरेसा का कैथोलाइजेशन हो रहा था, समारोह हो रहा था, उसमें तो गई थी वो। देखिए, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये केवल इसलिए चिड़ी हुई कि हम सत्ता में नहीं है, इसलिए केवल ये कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो विवाहित नहीं है वो, ठीक है, तो फिर कोई ऐसा ही जोड़ा करता है इस तरीके के कार्यक्रम जो विवाहित हो, ठीक है, तो और करना भी है तो कोई शंकराचार्य जी, कोई धार्मिक और गुरु करें, मोदी जी क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसे प्रश्न भी जो उठाए जा रहे हैं। साथ साथ एक अंतिम प्रश्न और है कि अभी हाल ही में जो अजमेर की दरगाह है उसके लिए भी चादर भेजी है नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने। तो कहीं ना कहीं ये चादर भेजकर कहीं ये संदेश देने की कोशिश तो नहीं है कि अरे हम मुसलमानों के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम मुसलमानों के पक्षधर भी हैं। भाजपा, मोदी जी ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी केवल वोटों के लिए कर रही है, 24 का चुनाव है तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही है। मंदिर को कम से कम पूरा तो बनने, तो ऐसा कह रहे हैं, पूरा नहीं बना क्या मंदिर? देखिए ऐसा। नमस्कार साथियों, मैं रौनक। साथियों, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को ठुकरा दिया, उसका निमंत्रण, और उन्होंने जो है इस तरह के कार्य को पहले भी ठुकरा रखा है। चाहे भले ही वो खुद की उनकी पार्टी के प्रणब मुखर्जी का भारत रत्न देने का समारोह था, और भी अन्य ऐसे समारोह जहाँ पर जो है कोई भाजपा करवाती है तो कांग्रेस को ठुकरा देती है, और वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस पावर में थी और वो कुछ करवाती थी तब विपक्षी दल आते थे। तो आइए, हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है कि कांग्रेस आखिर इसको क्यों ठुकरा रही है। आपको क्या लगता है कि क्यों ठुकरा रही है कांग्रेस? एक घमंड है उन्हें। घमंड ये कि हमारा जो काल रहा है, शासन काल काफ़ी लंबा रहा है। अच्छा। हम क्यों किसी के आगे झुके? और आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी में हैं विपक्ष के, सबसे ज़्यादा संसद है उनके पास, तो उनको घमंड है। तो ये लोग तो बाबर की कब्र पे तो जाते हैं। 1959 में नेहरू गए थे, 1968 में इंदिरा गांधी गई थी, 2005 में राहुल गांधी गए। तो उसकी कब्र पे क्यों जाते हैं और ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे? देखो, अगर आप ये प्रश्न आपका इसका ना लंबा उत्तर है। अच्छा। क्योंकि वो बैक से स्टोरी आती है इनकी। अच्छा अच्छा। क्योंकि एकदम करंट स्टोरी तो है नहीं। बैक में तो कोई इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई थी? पारसी से हुई थी। हाँ जी। ये कौन थी? ब्राह्मण लड़की थी। हाँ। फिर गांधी का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था इसको इज्जत बचाने के लिए, है ना? तो कहने का फिर उसके बाद चलता हुआ राजीव और राहुल राजी पैदा हुए, जिसमें एक संजय था जिसकी डेथ हो गई थी। देखो मैंने कहा आपको, मेरा कहानी बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त में बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। आप ये समझे ना कि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। अरे वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो संजय और वो थे अपना राजीव, संजय की डेथ हो गई, ठीक है। उन्होंने भी अपने मुताबिक शादी करी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, और राजीव ने भी अपने गांधी का पायलट था। ये राजनीति में आना नहीं चाहता था, पर जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो उसको राजनीति में ले गया राजीव को। उसके बाद सोनिया इनके साथ थी। तो कहने का मतलब ये है कि इनका अगर देखा जाए तो ये तो कभी भी भारत के जो वो है धार्मिक है, जो भारत का सनातन धर्म है, उसकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। तो जैसे अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये एक समुदाय का कार्यक्रम है, हिंदुओं का कार्यक्रम, हम नहीं जाएंगे, तो सोनिया गांधी स्वयं जब मदर टेरेसा का कैथोलाइजेशन हो रहा था, समारोह हो रहा था, उसमें तो गई थी वो। देखिए, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये केवल इसलिए चिड़ी हुई कि हम सत्ता में नहीं है, इसलिए केवल? नहीं, सत्ता की बात नहीं। सत्ता से तो उनको एक दिन दूर होना पड़ता है, हर एक को होना पड़ता है। कहाँ चले गए औरंगजेब, बाबर जो आए हुए थे, सिकंदर कहाँ चला गए? अच्छा। ये लोग भी तो कहीं ना कहीं गए होंगे। तो ऐसे अब इनका पतन का कारण आ रहा है। अब इन्होंने को भी सत्ता से दूर होना पड़ेगा, और ये भी दूर होकर संसार से जाएंगे, और ये आगे सत्ता पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि इन्होंने देश को लूटा है। लंबे शासनकाल में सिर्फ देश को लूटा है इन्होंने। गरीब के लिए, किसी के लिए इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया नहीं है जो इनको पूजा जाए, पूछा जाए। अब कोई धार्मिक संस्था के ऊपर कोई कहा, प्रधानमंत्री थे, कोर्ट का फैसला है, वैसे तो कोर्ट पे निर्णय निकला, इन्होंने तो रोक लगाई थी पूरी धार्मिक में। पर कहने का मतलब है धार्मिक में तुम रोक लगा लो, इतना मर्जी रोक लगा लो विपक्ष वाले, पर कहने का मकसद है कोर्ट तो अपना एविडेंस के ऊपर ही देगा ना। सही बात। तो बस एक अंतिम प्रश्न और, कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अलग हो जाएगा, और अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए जो है कांग्रेस नहीं जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप हिंदू मुस्लिम वाली बात करती है कांग्रेस, हाँ,
ये तो पता है कि इंदिरा गांधी से जवाहरलाल नेहरू एक मुस्लिम हिंदू होता है। हाँ सही बात है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम वोट अगर जा रहा है तो जीते क्यों नहीं, राजस्थान में हार क्यों गए, ये वहाँ पर क्यों नहीं जीते, एमपी में अगर उनको मुस्लिम वोट इनके साथ था, कोई मुस्लिम वोट इनके साथ नहीं है, मुस्लिम वोट है, समझिए। अब सब जानता है कि हमारे लिए, हमारे वर्ग के लिए किन्होंने अच्छा काम किया, किस प्रधानमंत्री ने अच्छे काम किया है, इसीलिए उसी को ये वोट डालते हैं। अब इनको समझ में आ गया है। अब ये कह रहे हैं ना वोट बैंक खिसक जाएगा इसकी, अगर मुस्लिम वाला, वो तो पहले ही खिसका पड़ा, अब कोई फ़ायदा नहीं, आगे जड़िया कोई खेत तो क्या होए। और इसके साथ ही जो है शंकराचार्य जी जो हैं, हमारे चारों शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये समारोह जो है मतलब एक राजनीतिक समारोह है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, मंदिर अधूरा है, और मतलब वो भी जो है इसमें हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, शंकराचार्य तो शंकराचार्य के नाम से हम उनकी इज्जत और सम्मान करते हैं। अच्छा जी। क्योंकि वो शंकराचार्य है, पर जो राजनीति की गेंद के अंदर खेलते हैं, हाँ। कांग्रेस की गोदी में खेलते हैं अच्छा। राजनीतिक के, तो हमें अफसोस होता है इस बात का। ये शंकराचार्य का ये नहीं हो, जो भी ये बहाना मार रहे हैं, शंकराचार्य को तो ये मालूम होना चाहिए ना, अपने टाइम से पहले क्यों नहीं ये कार्यक्रम कराए जो हुआ आजकल के टाइम के, जो दूसरे शंकराचार्य उनके युग में ये काम हुआ है, तो आपने क्यों नहीं करवाया ये काम? क्यों नहीं करवाया? सही बात है। ये सवाल इन पे खड़ा होता है, प्रश्नवाचक है इन शंकराचार्यों पे। या तो आप राजनीति गेम खेलो, एक तो शंकराचार्य तो कहीं तो चुनाव भी लड़े हुए हैं इसमें। अच्छा, तो मतलब कह रहे हैं कि बीजेपी केवल वोटों के लिए कर रही है, 24 का चुनाव है तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही है, मंदिर को कम से कम पूरा तो बनने दो, ऐसा कह रहे हैं। पूरा नहीं बना क्या मंदिर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बोलने को कोई कुछ भी बोले, विपक्ष का काम क्या, कोई मुद्दा नहीं होता तो कुछ भी तरह का शोर मचाले, काम उनका शोर मचाना होता है विपक्ष का। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो मर्जी कर ले, काम अधूरा है पूरा। जब 75% काम हो गया पूरा, अच्छा, जो मेन प्रमुख काम हो गए हैं, तो ये बाकी काम रहे तो आस्ते आस्ते बाद में हो जाएंगे। कि मुहूर्त तो निकला जा रहा है ना, समय और मुहूर्त होता है हर चीज़ का। अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसका भी मुहूर्त और समय होता है, आप नामकरण कर रहे हैं तो उसका भी मुहूर्त और समय होता है। क्या इनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान है या नहीं है? तो आप मेरी बात से सहमत हो भी या ना भी हो, हर चीज़ मुहूर्त से होती है और मुहूर्त से ही किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो विवाहित नहीं है, वो ठीक है, तो फिर कोई ऐसा ही जोड़ा करता है इस तरीके के कार्यक्रम जो विवाहित हो, ठीक है, तो और करना भी है तो कोई शंकराचार्य जी, कोई धार्मिक और गुरु करें, मोदी जी क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसे प्रश्न भी जो उठाए जा रहे हैं। दे ये इसी को कहते हैं, एक जेलिसिस कहते हैं, जलना कहते हैं। हाँ, अच्छा। क्यों कहते हैं इसके? शंकराचार्य जी जल रहे हैं सारे, ये नेता लोग जल रहे हैं ना, तो नहीं यार, शंकराचार्य उन्हीं का पाठ पढ़ रहे हैं। अच्छा। शंकराचार्य एक बताइए, जितने भी सन्यासी लोग हैं, तो उनको इसका मतलब भगवान का नाम और सब पूजा पाठ ही नहीं करना चाहिए उनको? तो क्यों करना चाहिए? जब इन्होंने गृहस्थी छोड़ दिया अपना, मोदी जी ने, और हर धर्म के काम के लिए आगे बढ़ चढ़े काम किया, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे आपका ये महाकाल का मंदिर हो, चाहे आपके सामने देख ही रहे हैं अब ये है, आने वाला किशन मंदिर का भी अच्छा उद्घाटन होने वाला, उपवन होने वाला है। सर्वे हो रहा है वहाँ पर, सर्वे हो रहा है, एक का सर्वे हो चुका है, कोर्ट ने सुरक्षित रखा हुआ ज्ञानवापी का। कहने का मतलब है, देखो जो चीज़ गलत है वो गलत है। देश का प्रधानमंत्री है, विदेश के जो लोग हैं अनपढ़ नहीं है, नेता जो हैं अनपढ़ नहीं है, भारत से बहुत आगे तरक्की करने वाले लोगों में से, जिन्होंने भारत को लूटा भी था। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो क्यों मोदी का गुणगान कर रहे हैं भाई? वो क्यों, तुम्हें क्यों नहीं मानते वो? अब दुबई में मंदिर का निर्माण हो रहा है, अबू धाबी कहते हैं सर, पूरा मुसलमान कंट्री है, उस मुसलमान कंट्री में काय को मोदी जी को बुलाया जा रहा है उसका ओपनिंग करने के लिए? ओपनिंग सेरेमनी क्यों बुलाया जा रहा है? इनको पूछो ना, इनको शंकराचार्य को, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? भाई जब तुम्हारे अंदर पाप भरा दो, तुम्हें कौन बुलाएगा? भगवान तो उसी को बुलाता है जो मन के साफ होते हैं। अच्छा, तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा भी कह रही है और वीएचपी भी कह रही है, आरएसएस पूरा जो ये ग्रुप है कह रहा है कि हमने निमंत्रण भी इसलिए भेजा क्योंकि राम जी का दरबार है, राम जी का दरबार खुला होता है, जो भी आना चाहे वो आ भी सकता है। पर इसके साथ साथ एक अंतिम प्रश्न और है कि अभी हाल ही में जो अजमेर की दरगाह है उसके लिए भी चादर भेजी है नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने, तो कहीं ना कहीं ये चादर भेजकर कहीं ये संदेश देने की कोशिश तो नहीं है कि अरे हम मुसलमानों के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम मुसलमानों के पक्षधर भी हैं, भाजपा मोदी जी ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जितना लंबा आपका प्रश्न है उतना लंबा उत्तर भी है। अच्छा, आपने अजमेर की बात करी है। हाँ। आप ये बताइए, जितने मस्जिद है, जामा मस्जिद का इमाम जो कांग्रेसी हुआ करता था, वो दिए जला रहे हैं इस दिन 22 तारीख को। हाँ, बहुत सारे मुस्लिम पक्ष में है। नहीं, मेरा जो सवाल है आप उस पर गौर कीजिए। जो विरोधी हुआ करते थे, आज वो हर दरगाह में और उसमें मस्जिदों में आप वो अपने दिए जला के स्वागत कर रहे हैं, 22 तारीख का दिवाली सा बना रहे हैं। अच्छा, तो विपक्ष को चिढ़ नहीं होगी? तो एक चीज़ ये बताओ कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा हिंदू मुस्लिम, कभी नहीं करा हिंदू। अगर मुस्लिम का बच्चा बाहर फंसा है कंट्री में,
और हिंदू का कोटा किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्टेट का फंसा हुआ है, उनको बचा के लाए नहीं लाए मोदी जी ने। कहीं छोड़ दिया, ये मुस्लिम है छोड़ दो, या वहाँ का उसको छोड़ दो, या हमारी स्टेट का नहीं छोड़ दो, ऐसा उन्होंने व्यवहार कभी नहीं किया। चाहे खालिस्तान का युद्ध हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे अभी युद्ध इसराइल का चल रहा हो, मोदी ने सबकी जान बचाने के अपनी पूरी सेनाओं को लगाया था उन्होंने, जो पदाधिकारी थे बड़े बड़े। तो क्या ये इंसानियत नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कभी मोदी ने ऐसा नहीं किया है। और जहाँ उनकी डबल इंजन की सरकार है, उनका एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसमें कोई बसता नहीं है, सब आ जाते हैं इसमें, जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सब आ जाते हैं इसके अंदर। अगर मकान मिल रहा है गरीब को, अगर वो हिंदू है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, गरीब सिख है तो उसको भी मिल रहा है, गरीब क्रिश्चियन है तो उसको भी मिल रहा है, गरीब पारसी है तो उसको भी मिल रहा है। तो कहाँ भेदभाव है बताइए? यह भेदभाव जब मोदी सरकार ने कोई करी नहीं है, ना मोदी जी ने करी है, तो एक जितनी मर्जी अफवाहें फैलाएं। ये जितना भी हिंदू है, इनके पास से जो चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या होए? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने इस प्रकार से जो हमारे साथ मौजूद थे एक शख्स, और उन्होंने बताया कि कांग्रेस क्यों इसका बॉयकॉट कर रही है और क्या सब कारण है उनके इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का। धन्यवाद।